महज 16 सेकंड में कैसे डूबा हरमीत, कहां गायब हुआ हरमीत, कौन गया था हरमीत के पास। हरमीत सिंह के डूब जाने का राज अब धीरे धीरे गहराता जा रहा है। दरअसल 45 सेकंड के वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे हरमीत के पास पानी में जाने वाला वो शख्स कौन था जो हरमीत के डूबते ही वापस लौट आया। बताया जा रहा है हरमीत एक अच्छे तैराक थे और आसानी से डूब नहीं सकते थे। हरमीत के डूब जाने की बात सबको हैरान परेशान करती है। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। आपका? मेरा नाम ऋचा है, मैं हरमीत सिंह की वाइफ हूँ। क्या घटना हुई थी उस दिन जो आप बताना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप नाम बता रहे हैं? एक गोताखोर आपके। हाँ, जब सनी जी वहाँ पे तैरते हुए जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ दो लोग बचाने के लिए गए थे। उसके बाद उनकी जो बॉडी है वो हमें दिखाई नहीं दी। ठीक है, तो जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ पे हमें एक आदमी मिला था जो कि थोड़े से एजेड थे, ठीक है, जिनका नाम एहसान है। तो उन्होंने बोला था कि आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम ढूंढ के लेके आते हैं। अच्छा, तो इसमें शंका कहाँ है? किस बात पे को लेकर शंका है आपको? इसमें हमें डाउट ये लग रहा है क्योंकि जब हम नेक्स्ट डे भी जब एनडीआरएफ टीम आई थी तो वो हमें बार बार यही बोला था कि आप इस एरिया में बोट मत चलवाइए, क्योंकि हो सकता है कि हमें फिर मिले ही ना, वो हो सकता है बॉडी नीचे चली जाए। तो वो हमें कंटिन्यूसली बता रहा था। वहाँ पे आगे जाके एक पुल पड़ता है जहाँ पे थोड़ा सा शायद एरिया पक्का बना हुआ है, सीमेंटेड है। उन्होंने बोला था कि अगर आप वहाँ चलवाएंगे तो हमें वो कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत गहरा है। फिर अगले दिन वो हमें दूसरे पुल पे ले गया। उसने बोला कि आप यहीं रुकिए, मैं आपको कल सुबह 6 बजे तक वेट करिए, आपको यहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। कितने रुपए की मांग की थी बॉडी ढूंढने के लिए? 5 से 10 हज़ार रुपये उसने बोले थे। ये मुरादनगर क्षेत्र में मृत्यु की जो ये घटना बढ़ रही है नहर में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये चिंताजनक है घटना। मुरादनगर नहर में पिछले 15 दिन पहले 3 युवकों की घटना मृत्यु हुई है डूबने से, और उनमें से 2 अच्छे तैराक थे। तो सवाल उठता है कि भाई जो अच्छे तैराक हैं वो गंग नहर में कैसे डूब रहे हैं इतनी भीड़ के बीच में। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कुछ बिंदुओं पर। उन्होंने बड़े ध्यान से इसको सुना और उस पर अभी कार्रवाई की जो है वो चल रहा है। बैरिकेडिंग वगैरह वहाँ पर की जा रही है, सख्ताई की गई है। मैंने कहा कि जो ये मौतें हुई हैं इनकी जांच होनी चाहिए, वहाँ पर कैमरे लगने चाहिए, वहाँ पर आपदा जो वो राहत दल है वहाँ के और एनडीआरएफ इनके जवान वहाँ पर होने चाहिए, तैनात होने चाहिए। और अगर क्योंकि आसपास में मुस्लिम गांव हैं और कई बार पीछे बताया गया है कि जो युवक सोने के कड़ा या सोने की अंगूठी या सोने की चैन पहनते हैं तो ऐसे युवकों को पैर पकड़कर खींचने की भी घटनाएं पीछे पता चली है। तो इन सब चीजों पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी है और लगातार मेरे तो संज्ञान में तब आया जब मेरे विधानसभा के 3 युवक जो नौजवान थे, बहुत कम उम्र के थे, 26 वर्ष का एक हरमीत सन्नी, जिसे मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता था, एक रोहित पाल समाज के, और इनकी बॉडी भी जाकर 10 दिन में 4 दिन के अंदर मिली। वास्तव में चिंताजनक घटना है। इसमें ये पिछले दिनों भी कोई गिरोह सामने आने की आशंका थी, तो उस गिरोह का क्या हुआ? अभी तक कोई इस पर कार्रवाई की गई? पता नहीं, मैंने तो जांच की और अभी जांच चल रही है इस पर। जिलाधिकारी महोदय ने भी पीछे संज्ञान में इसको लिया था और मुझे लगता है कि जल्दी अगर कोई गिरोह होगा, तो पुलिस भी अभी मुस्तैद है और बाकी लोग भी, वहाँ के लोकल लोग भी बिल्कुल पूरी तरीके से मुस्तैद हो गए हैं। ये मुद्दा टीवी चैनल्स के द्वारा, अखबारों के द्वारा और हमारे द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया है और इसको संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो ये बड़ी संगीन घटना है, इस पर सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पिछले दिनों में जो आपके क्षेत्र से एक तैराक भी डूबा है, उसमें तो तैराक के डूबने के पीछे के रहस्य अभी तक पता लगा है कुछ? अब बहुत सारी चीजें हैं उसमें। उनके घर वालों का कहना है कि बहुत अच्छा वो तैरना जानता था और एक बच्चा उसमें हिंडन उसके अंदर गंग नहर के अंदर डूब रहा था। उसे बचाने के लिए वो गया, उसने बच्चे को बचा लिया, वो कपड़े पहनकर वो बच्चा तुरंत भाग गया। तो ये ऐसा गिरोह भी हो सकता है जिसके बच्चे हैं, बच्चे अपने डूबने का नाटक करते हैं, लोग बचाने के लिए जाते हैं और उसके बाद उनके पैर नीचे से खींच लिया जाता है। तो ऐसी भी संभावनाएं मैंने व्यक्त की थी। तो इस पर मुझे लगता है जांच चल रही है और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है गाजियाबाद का, वो पूरी तरह से सजग हो गया है
और वो इसको जो मैंने मांग की है उसको कार्रवाई कराने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आपको इसमें क्या आश्वासन दिया है कि इसमें क्या होगा? मुख्यमंत्री जी ने बड़े ध्यान से सुना। मैंने बताया कि ये ऐसे ऐसे आस पास के गांव में पहले भी कोई घटना हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने इसे संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि हम इस पे कार्रवाई कराएंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि इसमें मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, वहां पे पाया जा रहा है, तो क्या इसमें मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण आप उसे मुस्लिम की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं? हाँ, जांच के पॉइंट है ये, जांच में शामिल होना चाहिए और इस विषय पर भी जांच होगी कि क्या कारण है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किसके बच्चे हैं, कौन लोग पीछे से है, उसकी भीड़ रहती है, भीड़ में गिरोह कोई शामिल है, कौन लोग हो सकते हैं, तो इन सब पर जांच का विषय है। सीसीटीवी लग जाएगा, सीसीटीवी से आगे भी इन सब चीजों की जानकारी हो जाएगी। तो आप आगे आने वाले समय में जनता से क्या कहना चाहेंगे कि वहां पर क्या सतर्कता? सावधानी से रहे, ग्रुप में रहे, अपने साथ जो लोग जाए वो एक साथ रहे और इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उसकी तुरंत सूचना पुलिस को, जिलाधिकारी को, हमें भी दें, जिससे हम भी आगे कोई कार्रवाई कर सकें। धन्यवाद। पूजा करना, गंगा माँ के प्रति आस्था रखना, गंगा माँ में स्नान कर कर अपनी एक आस्था की डुबकी लगाना, ये कोई और नहीं कर रहा है, सारे सनातनी ही इस काम को करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं गैर सनातनी जितने भी हैं वो वहां से कोसों दूर रहें। ये आपका आने वाले समय के लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और किस तरीके से सतर्क करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, इसी प्रकार मैं अपने युवाओं से भी कहना चाहता हूं। जितने भी युवा वहां स्नान करने जा रहे हैं वो आसपास, अपने आसपास और दूर दूर तक कोई भी मुल्ला दिखाई दे तो उसे साले को लाठियों से मारकर भगाने का काम करें, क्योंकि हमारे बच्चे मरने के लिए नहीं हैं। हम अपने परिवारों को संपन्न बनाने के लिए एक एक दो दो बच्चा पैदा करते हैं और ये हमारे बच्चों को मारने के लिए दो दो बच्चे पैदा करते हैं। तो इसलिए जो भी आपके आसपास कोई भी जिहादी वहां छोटे हरिद्वार के आसपास गंग नहर पर हो तो उनको वो जूते मारें, लाठी मारें या कुछ भी करें। अगर कोई परेशानी हमारे हिंदू परिवार को हो तो वो हमसे संपर्क करें, उन्हें कोई परेशानी नहीं आने देंगे। लेकिन हमारे पवित्र स्थान पर इन जिहादियों का क्या काम? धन्यवाद। मुरादनगर गंग नहर में लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं डूबने की, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ आसपास के क्षेत्र में मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं और इन मुसलमानों का ये षड्यंत्र है। हमारे जितने भी बच्चे वहाँ जाते हैं इनका तो एक जिहाद है, हर तरीके का जिहाद, जैसे मूत्र जिहाद है, थूक जिहाद है, लव जिहाद है और ये भूमि जिहाद है। तो इस तरीके का ये जिहाद है, ये भी हमारे बच्चों को मारने का एक जिहाद है। और हमारे बच्चों से जैसे आपने देखा होगा, अब तो दिन में कहीं भी तमंचा लगाकर या चाकू छुरे लगाकर और ये सोने की छीन झपट करते हैं। और वहां तो इन्हें आसानी से जो है, जब बच्चे नहाने जाते हैं तो उनका पता लग जाता है कि बच्चे ने ज्यादा सोना पहन रखा है। और नीचे से, क्योंकि ये जो जब तैरते हैं, जितने मुल्ला हैं इनकी इतनी प्रैक्टिस है, आपने देखा होगा जो भी लड़के वहां डूब जाते हैं उनके परिजन जब भी उन्हें बचाने के लिए ये तैराक को ढूंढते हैं वो सारे मुसलमान हैं। और सारे मुसलमानों की प्रैक्टिस इतनी है वो काफी लंबे समय तक अंदर नदी में रह सकते हैं। तो गंग नहर में अंदर रहकर और वो टारगेट करके और वहां नीचे से अंदर ही पांव पकड़ के और दूर तक लेके चले जाते हैं। वहां इतनी दूर तक ना तो कैमरा काम करता है और ना कोई चीज काम करती, और इसी से ही हमारे बच्चे मर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जितने सोने पहने हुए या जितने भी आभूषण पहने हुए जो भी लोग होते हैं वो तो डूबते ही डूबते हैं। इनका टारगेट हमारे बच्चों को मारना भी है, क्योंकि आजकल हमारे बच्चों, हमारे परिवारों में एक एक दो दो बच्चे पैदा होते हैं और यहाँ इन्होंने चिन्हित करके कि इस परिवार में अकेला बच्चा है, उसी को ये मार देते हैं। मारने के बाद संपत्ति को हथियाने का काम ये करते हैं। तो ये तो जिहाद है और ये बहुत बड़ा जिहाद है, षड्यंत्र है। पिछले दिनों में लगातार लगभग 13 मौतें गंग नहर में हो चुकी हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना आप एक महीने की बात कर रहे हैं, आप देखें तो हजारों मौतें हैं। वो तो एक छोटे हरिद्वार छोटी सी जगह की बात बता रहे हो, लेकिन वहां से और आप डासना मसूरी तक जो वो नहर आ रही है
उस नहर में कितने बच्चे मरे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। और कुछ घर परिवार तो ऐसे हैं जो जाकर मुकदमा नहीं कायम करा सकते। आपने तो केवल ये आंकड़ा जो है ना मुकदमों का दिया है, ये मुकदमा नहीं है, ये तो हमारे बच्चों को मारने का षड्यंत्र है। आसपास जितने भी मुस्लिम गांव हैं वहां से इन्होंने हिंदू को पलायन करा दिया। अब आप देखिए डासना मसूरी जितने भी आसपास के मुस्लिम गांव हैं वहां हिंदू है ही नहीं, और यही चाहते हैं कि वहां जो भी हिंदू आएगा उसको ये मार देंगे, और मार रहे हैं। तो सरकार को इसमें क्या बुनियादी कदम उठाने चाहिए? क्या आप सरकार से क्या मांग करते हैं इसमें? देखिए सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं वहां जो है उचित व्यवस्था वहां करें, क्योंकि हर की पैड़ी पे भी तो नहाने की व्यवस्था है। हर की पैड़ी भी तो एक तरीके से नीचे से जो है उन्होंने सारी में फर्श लगा करके आगे तक और सीढ़ियां लगा करके आगे तक की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रखी है। आगे जाकर के वहां जो है चेन भी बांधी हुई है ना, जो बाहर से कोई आदमी अंदर आ ही ना सके। एक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए वहां। जब आपने देखा होगा पंडित जी के साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था, षड्यंत्र करके उनको फंसाया भी गया था। उसके बाद वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में जाकर के उन पर जो गलत जो कैमरे वगैरह में गलत अश्लील वीडियो बनाने की जो बात बहुत जोरों शोरों से उठाई गई थी वो गलत निकली, और वो हाई कोर्ट के माध्यम से गलत निकली। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इसके पीछे जितने भी लोग ये हैं इनको प्रशासन को इनको उजागर करना चाहिए। योगी जी को इसमें संज्ञान लेकर के पूरी ताकत के साथ वहां जहां अच्छी भारी संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं वो हरिद्वार न जाकर के, क्योंकि हरिद्वार यहां से 200 किलोमीटर पड़ता है, और ये मुरादनगर की नहर यहां से 25 किलोमीटर पड़ती है। तो लोग जाते हैं तो यहां गंगा स्नान करने का फल ये समझते हैं कि जैसे हम हर की पैड़ी पर स्नान कर रहे हैं, ऐसा ही लाभ ऐसा ही पुण्य हमें यहां से मिले। लेकिन सरकार इसमें कुछ करने को तैयार नहीं है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि योगी जी आप जो है ये जो छोटा हरिद्वार जो नाम रख के और यहाँ एक अच्छा स्नान करने का और पुण्य पाने का जो गंगा जी में हिंदू को मौका मिल रहा है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो वहां आप जितनी भी जगह चिन्हित करके नीचे से उसको पक्का करके एक ऐसी व्यवस्था ऐसी स्थिति बना दे कि वहां दूसरे कोई भी आदमी, और मैं तो कह रहा हूं हिंदू के अलावा वहां आसपास क्षेत्र में कोई भी आए ना, क्योंकि गंगा मां की पूजा करना, गंगा मां के प्रति आस्था रखना, गंगा मां में स्नान कर कर अपनी एक आस्था की डुबकी लगाना, ये कोई और नहीं कर रहा है, सारे सनातनी ही इस काम को करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं गैर सनातनी जितने भी हैं वो वहां से कोसों दूर रहें, ये आप करें। आने वाले समय के लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, उन्हें किस तरीके से सतर्क करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार मैं योगी जी से कहना चाहता हूं इसी प्रकार मैं अपने युवाओं से भी कहना चाहता हूं। जितने भी युवा वहां स्नान करने जा रहे हैं वो आसपास, अपने आसपास और दूर दूर तक कोई भी मुल्ला दिखाई दे तो उसे साले को लाठियों से मारकर भगाने का काम करें, क्योंकि हमारे बच्चे मरने के लिए नहीं है। हम अपने परिवारों को संपन्न बनाने के लिए एक एक दो दो बच्चा पैदा करते हैं, और ये हमारे बच्चों को मारने के लिए दो दो बच्चे पैदा करते हैं। तो इसलिए जो भी आपके आसपास कोई भी जिहादी वहां छोटे हरिद्वार के आसपास गंग नहर पर हो तो उनको वो जूते मारें, लाठी मारें या कुछ भी करें। अगर कोई परेशानी हमारे हिंदू परिवार को हो तो हमसे संपर्क करें, उन्हें कोई परेशानी नहीं आने देंगे। लेकिन हमारे पवित्र स्थान पर इन देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश राम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, मेरे साथ है स्वामी अभियानंद जी, स्वामी धर्मदेवानंद जी, डॉक्टर उदिता त्यागी जी और हमारे शास्त्री जी। 21 तारीख को 21 जून 2026 को यहाँ शिव शक्ति धाम डासना में मेरी मां और महादेव के चरणों में जो महापंचायत होने वाली है, ये सनातन धर्म और संपूर्ण मानवता पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। आप सभी जानते हैं देवबंद के मदनियों ने, दोनों मदनियों ने, चाचा भतीजे दोनों मदनियों ने और बाकी सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, यहां तक कि एक सपा के सांसद ने
लोकसभा में जिहाद का आह्वान किया और सारा सिस्टम देखता ऐसे ही अंधों की तरह देख रहा है। जिस दिन से मुस्लिम मौलानाओं ने और मुस्लिम नेताओं ने जिहाद का आह्वान किया है, उस दिन से कोई ना कोई भारत में कोई ना कोई हिंदू बेटा मारा ही जा रहा है इन जिहादियों के हाथों से। और हमारी बेटियां तो पहले से ही ये रोज बर्बाद कर रहे हैं। मैं समस्त हिंदुओं से कहना चाहता हूं, भारत में केवल एक नेता है, योगी आदित्यनाथ, जो जिहादियों से लड़ने की हिम्मत रखता है। योगी जी के अलावा तो एक भी नेता ऐसा है नहीं, एक भी धर्मगुरु ऐसा है नहीं जिसमें जिहाद से टक्कर लेने का दिल हो। और एक नेता बेचारा क्या कर लेगा? अगर हम सारे नहीं लड़े तो ये तो उसका भी घेर कर शिकार कर देंगे। तो मैं सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि वो हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें। 21 तारीख की पंचायत में जो निर्णय होंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। अब मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर साहब भी अपनी बात रखें। हर हर महादेव। सारे हिंदू भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि इस हिंदू महापंचायत में आप आइए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आइए, अपने बच्चों के रक्षण के लिए आइए। जिस तरह से ये जिहादी रोज चुन चुनकर हमारे बेटे और बेटियों का शिकार कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले समय में हम अपने बच्चों की लाशों पर रो रहे होंगे। तब इन पंचायतों का कोई अस्तित्व और समय बचेगा ही नहीं करने का। तो ये समय है, आप आइए, इस युद्ध में हमारे साथ जुड़िए। और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि अंतिम समय तक ये युद्ध लड़ेंगे और जो भी ये लोग युद्ध लड़ेंगे उनके साथ अंतिम समय तक खड़े रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।